हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संस्कृति मंत्राल और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मेट। ये हमने पिछली वीडियो में प्रूफ कर लिया था और अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ओके। एंड अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी किन्हीं दो संख्याओं में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। दो संख्याओं में जो कॉमन होगा, ओके, तो वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ हो जाता है। अब हम देखते हैं हम नॉर्मली एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। माना हमें कोई दो संख्या दी गई है और एचसीएफ निकालना, तो हम किस टाइप से निकालते हैं? हम उसके गुणनखंड करते हैं, यानी कि हम उसे उसके फैक्टर्स करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम उसे निकालते हैं। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कोई दो संख्या में दी गई है, वो है 18 और 24। 18 और 24 में यहाँ पर ले लेती हूँ। 18 और 24 मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इसका अगर हमें एचसीएफ निकालना तो हम किस टाइप से निकालते हैं? हम इसके कुछ इस टाइप से फैक्टर्स करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इसके फैक्टर्स करके। दो का जाएगा पहले, दो में 18, तीन का, तीन तिया 9, तीन का 3, ओके। देन इसमें पहले दो का जाएगा, 12 दूनी 24, दो छः 12, दो तिया 6, तीन कम 3। तो ये हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। अब हम इसके एचसीएफ निकालेंगे तो हम किस टाइप से निकालेंगे? हम कुछ इस टाइप से इसे निकालते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर हम 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड नीचे हम लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए हमें चाहिए कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ निकलेगा। कैसे? अब इन दोनों में पहले हम कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन क्या चीज है। तो दोनों में कॉमन क्या रही? 2 आ रही है ना, ठीक है, 2 दोनों में है और इसमें कोई 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो यानी कि हमारे जो एचसीएफ है वो है 2 और 2 इंटू 3। CF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 हमारा एचसीएफ यहाँ पर निकल कर आ चुका है, ओके। तो हम इसी प्रकार से एचसीएफ निकालते थे, लेकिन हमारे पास अगर कोई बड़ी संख्या आ गई एचसीएफ निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। क्योंकि कुछ संख्याएं होती हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं ना वो 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट नहीं होते हैं। हो सकता है उनके फैक्टर्स 15, 30, 40 या इससे भी आगे के जो नंबर्स हैं उनसे स्टार्ट हो। तो ऐसे में हम या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हमें काफी टाइम लग जाता है इनके फैक्टर्स निकालने में। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। इससे हम किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो कैसे करना है ये हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो पहले मैं एक छोटे एग्जाम्पल से आपको इसे समझाती हूँ। पहले हम इसे इरेज कर लेंगे।
ओके, तो मैं वही पुराने नंबर्स यहाँ पर ले रही हूँ, यानी कि 18 और 24 में यहाँ पर ले रही हूँ। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो 18 इसमें छोटी संख्या है, तब हम 18 का भाग देंगे 24 में। ओके, तो हम देंगे 18 का भाग 24 में। तो एक बार जा रहा है 18 का 18, और यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो बचा है 6। ओके, तो अब हम 18 जो कि हमारा भाजक है, यहाँ पर डिविजर है, अब इसे हम अपना भाज्य बना लेंगे। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम इसे अपना भाज्य बना लेंगे, यानी कि डिविडेंड बना लेंगे, और जो शेषफल था हमारा 6, वो अब बन जाएगा हमारा भाजक, यानी कि डिविजर, यानी कि 6 बन जाएगा डिविजर, और जो 18 है वो बन जाएगा हमारा भाज्य डिविडेंड। तो हम दे देंगे 6 का भाग 18 में देंगे अब हम। तो 3 बार जा रहा है 6 × 18। तो देखिए हमारा भाग पूरा पूरा चला गया, यानी कि अब हमारा भाग जो पूरा पूरा चला गया है, क्योंकि 0 जो है तो वो हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर बच चुका है। अगर यहाँ पर कोई और संख्या अगर रिमाइंडर बचती तो भाग आगे आगे बढ़ता चला जाता था। तो अब देखते हैं कि इसमें आंसर कौन सा है, यानी कि हमारा जो HCF है वो क्या है। जब हमारा डिवाइड खत्म हो जाएगा तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है, यानी कि जो हमारा भाजक है वो हमारा HCF हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 हमारा भाजक है, डिविजर है, इसका मतलब 6 ही हमारा HCF होगा, यही हमारा आंसर होगा। 6 हमारा हो जाएगा HCF। ओके, तो चलिए अब बुक के एक एग्जाम्पल से समझते हैं और अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। ओके, तो ये है हमारा बुक का एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी गई है 4052 और 12576। तो इसका हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चलिए इसे करके देखते हैं। यहाँ पर हमारी छोटी संख्या 4052, तो हम 4052 का भाग देंगे 12576 में। तो ये 3 बार यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है 12156, और जो रिमाइंडर है वो हमारा बचा है यहाँ पर 420, इसे माइनस करके। अब ये जो हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा हमारा भाजक, और जो हमारा भाजक था पहले डिवाइड में वो हमारा बन जाएगा भाज्य। तो हम 420 का भाग देंगे 4052 में। तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 बार यहाँ पर जा रहा है। अब हम इसे माइनस कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 272। अब 272 का भाग हम देंगे 420 में। तो ये जा रहा है यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो बच रहा है 148, इसे माइनस करके। अब हम देंगे 148 का भाग हम देंगे 272 में। दो सौ बहत्तर में अब हम भाग देंगे 148 का, तो यहाँ पर भी एक बार ये जा रहा है 148 में बचेगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो बच जाएगा 124, इसे माइनस करके। और अब हम देंगे 124 का भाग देंगे अब हम 148 में। तो यहाँ पर एक बार ही भाग जा रहा है। यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो बच जाएगा 24। अब 24 का भाग हमें देना है 124 में। 24 का भाग हमें देना है 124 में। तो यहाँ पर 5 बार इसका भाग जा रहा है, 24 पंजे 120,
और जो हमारा रिमाइंडर है वो बच रहा है यहाँ पर 4, और अब हमें 4 का भाग देना है 24 में। तो जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचता है हमें तब तक डिवाइड करते रहना है। 4 छके 24, एंड यहाँ पर हमारा भाग पूरा चला गया और हमारे पास आ चुका है 0, यानी कि जो 4 है वो हमारा HCF है। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो 4 हमारा HCF निकल कर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसका यूज कहाँ होगा, यानी जो हमारे पास में a = bq + r वाला फॉर्मेट था उसका यूज कैसे होगा। तो मैं बता दूं कि इसका यूज हमारा जो डिवाइड है उसे स्टेप वाइज स्टेप लिखने में होता है। कि मैं आपको करके बताती हूँ इसी क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर मैं नंबर्स डाल देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और यहाँ पर 7। ओके, इससे में आसानी हो जाएगी। तो जो पहला डिवाइड हमने किया उसे हम लिखेंगे a = bq + r के फॉर्मेट में। उसके बाद हम सारे डिवाइड को इस टाइप से ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं नंबर्स डाल के नहीं लिख लेती हूँ। तो हम इसे किस टाइप से लिखेंगे, हम लिखेंगे 12,576 = 4,052 × 3 + 420। सेकंड डिवाइड को भी हम इसी टाइप से लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4,052 = 420 × 9 + 272। इस टाइप से हम सारे डिवाइड को लिख लेंगे। जैसे हमारा डिवाइड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा फिर हम इसे लिखेंगे। तो देखिए, ये हमने इसे a = bq + r के फॉर्मेट में लिख दिया है। तो यहीं पर जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी उसका यूज यहाँ पर हो चुका है। तो हमने इसमें किस किस चीज का प्रयोग किया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 के एक क्वेश्चन के साथ हम इस टॉपिक का एंड कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसके 3 पार्ट्स है यहाँ पर, तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड एंड थर्ड। मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहला है 135 और 225। 135 और 225, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 135 है। तो हम 135 का भाग देंगे 225 में। तो यहाँ पर एक बार ही भाग जा रहा है, 135 से हम 135, एंड हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है 90। अब हम 90 का भाग देंगे 135 में। तो एक बार ही यहाँ पर जा रहा है, एंड रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 45। अब 45 का भाग देंगे हम 90 में। तो यहाँ पर 2 बार 45 × 2, हाँ, तो 2 बार हमारा भाग जा रहा है। और जो है हमारा जो डिवाइड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमारा जो HCF है वो हमारा आ जाएगा 45 जो है तो हमारा HCF आ जाएगा। अब इसे
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में हम लिख देंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 और ओके तो ये हमारा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यूवी विभाजन प्रमेयिका का हमने इसमें यूज कर लिया है और हमारा जो HCF है वो निकल कर आया है 45। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन के साथ इसे समझ लेते हैं। तो अब हमारे पास जो HCF है वो बचकर आया है, वो हमारा निकला है 45। तो चलिए अब एक दूसरे क्वेश्चन के साथ में हम इसे समझ लेते हैं। हम इसे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर छोटी संख्या 196, इसका मतलब हमें 196 का भाग देना है 8220 में। 220 ओके, तो पहले यहाँ तक यानी कि 382 में इसका भाग देंगे हम। तो एक बार इसका भाग जा रहा है और यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो बच रहा है 186 एंड यहाँ से हम जो 2 है उसे नीचे ले लेंगे और अब हम इसका भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग जा रहा है क्योंकि हमें पूरा भाग देना और नीचे बड़ी संख्या है। ओके, तो 9 बार इसका भाग जा रहा है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1764 और इसे माइनस करके हमारे पास हमारा रिमाइंडर बच रहा है 98। ओके, और जो 0 है इसे अब हम नीचे ले लेंगे और अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 5 बार इसका भाग जा रहा है एंड हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया। ओके, तो इसका मतलब इसमें हमें एक ही बार डिवाइड करना पड़ा है एंड दूसरी बार हमें इसमें नहीं कह रहा क्योंकि एक बार में हमारा आंसर हमें मिल चुका है। इसका मतलब इसका जो HCF है वो है 196। ओके, तो हम इसे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखते हैं। वन 196 इंटू 195 प्लस 0। तो जो 196 है वो हमारा HCF बच चुका है। तो अब जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, उसे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, इसे आप खुद करने की कोशिश करेंगे, ऐसे में आपको ज्यादा समझ में आएगा।